हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जुलाई माह में सीटेट की परीक्षा होने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का यह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का यह मॉडल पेपर तैयार किया गया है और इसमें टॉप 15 प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपके लिए अच्छे अंक पाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा दीजिएगा बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। और यदि आप हिंदी, पर्यावरण अध्ययन और अन्य प्रैक्टिस सेट ये देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं, आप वहीं से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? नाम सुना होगा जीन पियाजे का। तो किसके लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। इसका सही ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास। इसका सही ऑप्शन क्या है? संज्ञानात्मक विकास। यानी जीन पियाजे जो हैं वो मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या रखा है? अनुकूलन, साम्यधारण, संरक्षण, संज्ञानात्मक रचना आदि का संप्रत्यय इन्होंने ही दिया है, इसलिए ये संज्ञानात्मक विकास के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी सी ऑप्शन सही है, द्विपार्श्विक अंतरण। इसका सही ऑप्शन क्या है? सी नंबर, द्विपार्श्विक अंतरण, या इसे हम क्रॉस शिक्षा भी कह सकते हैं। यानी मानव को जब किसी एक भाग को शिक्षित किया जाता है और वो उस भाग से दूसरे किसी कार्य में सीख जाता है, दूसरे किसी कार्य को करने में उसका उपयोग कर लेता है, तो ऐसे प्रशिक्षण को हम क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक प्रशिक्षण करते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर बायां और दायां जैसे दो हाथ हैं और अगर हम एक हाथ को किसी तरीके से प्रशिक्षित किए हैं और उससे हम दूसरा कार्य भी कर लेते हैं तो ये हमारा द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, बहुलक, मध्यमान, मध्यांक, मानक विचलन। तो इसका सही विकल्प है बहुलांक या बहुलक। यानी सांख्यिकी की जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है और इसके अंतर्गत माध्य, माध्यिका व बहुलक भी आता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? बहुलांक या बहुलक हो गया। अब अगर हम बात करें कि ये बहुलांक और बहुलक, जैसे कोई संख्या लिखी होती है और संख्याओं में जो भाग सबसे अधिक यानी जो संख्या सबसे अधिक बार आती है तो उसको हम सीधे से क्या कह सकते हैं? बहुलक। बहुलक का मतलब ही है जो बहुत बार आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है पावलॉव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन, तो इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? स्किनर के द्वारा। यानी स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने किस पर किया था? चूहों पर किया था। अपना प्रयोग किस पर किया था? चूहों पर किया था। अच्छा, अगर हम बात करें पावलॉव की तो पावलॉव का कौन सा सिद्धांत है? क्लासिक
अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इन्होंने किस पर किया था? इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और कोहलर की अगर हम बात करें तो कोहलर का है सूझ का सिद्धांत। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने प्रयोग किया था बंदर पर। इनका जो प्रयोग है, एक बंदर को एक कमरे में बंद कर दिया और वहाँ पर कुछ खाली डिब्बे रख दिए और वहाँ पर जो कुछ छड़ी डाल दिया। तो इस प्रकार से कोहलर ने कैसा प्रयास किया? सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। यानी अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अच्छा, कब किया था? तो अब बात आती है 1969 से 71 के बीच इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, यानी मानसिक आयु प्रत्यय का संप्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन है बिने, साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। तो इस मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? इसका सही ऑप्शन है ए। मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो दिया था विने साइमन ने। किसने दिया था? विने साइमन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन है तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो इसका सही ऑप्शन है तनाव का नियम, यानी बी ऑप्शन सही है, तनाव का नियम। बाकी जो तीन दिए गए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये सभी सीखने के नियम हैं, लेकिन जो तनाव का नियम है यह सीखने का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, डैश डैश करके दिया गया खाली स्थान है। सबसे पहले, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में, यहाँ पर सिद्धांत की बात की जा रही है कि इस सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्तों पर। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्तों पर सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रयोग किया। और अधिगम के क्लासिकी अनुबंधन का प्रतिपादन किया था, जिसमें इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। अच्छा, बिल्ली पर किसने किया था? बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने। बिल्ली पर किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। चूहे पर किसने किया था? स्किनर ने किया था। और बंदर पर किसने किया था? कोहलर और कोफक्का ने किया था। किसने किया था? कोहलर और कोफक्का ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने, वुडवर्थ ने। तो इसका सही ऑप्शन है कोहलर ने। इसका सही ऑप्शन क्या है? कोहलर ने। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी किसी कार्य को प्रारंभ किया जाए, जारी रखा जाए और उसे नियमित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, सीखना। यानी सीखना जो है वो व्यवहार में लाए किसी अस्थायी परिवर्तन को कहते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं
प्रारंभ करते हैं, करते रहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उससे नई सीख मिलती रहती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है या क्या उपाय है। विस्मृत मतलब ये होता है कि भूलने की, हम जो भूल जाते हैं, तो विस्मरण कम करने का क्या उपाय है कि आखिर हम भूले नहीं। ऑप्शन है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन हम चूज करें जिससे कि हमारी जो विस्मरण शक्ति है वो कम पड़ जाए और स्मरण शक्ति बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। तो इसका सही ऑप्शन है पाठ की पुनरावृत्ति। यानी जितने ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, जितने ज़्यादा उसको हम रटेंगे, जितने बार पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा हमको याद रहेगा, हम विस्मरण का शिकार नहीं होंगे, वो विस्मृत नहीं होगा। पाठ की पुनरावृत्ति, इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, पाठ की पुनरावृत्ति। अच्छा, इसका जो प्रतिपादन किया वो किसने किया है, गेल्डार्ड ने किया। कब किया, 1963 में एक परीक्षण किया और उसमें बताया कि अगर इस प्रकार से कार्य किया जाए तो विस्मरण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध व भय प्रकार हैं, क्रोध व भय प्रकार हैं, अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, संवेग। इसका सही ऑप्शन क्या है, संवेग। क्रोध हुआ भय किसके प्रकार हैं, संवेग के प्रकार हैं। और संवेग का जो प्रतिपादन किया, जो संवेगों को बताया है, किसने बताया है, मैकडूगल के द्वारा बताया गया है, मैकडूगल ने बताया है। और मैकडूगल ने कितने संवेगों की व्याख्या की है, 14 संवेगों की व्याख्या की है। अगर किसी भी परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न बन करके आ जाए कि संवेग कितने हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 14 संवेग हैं। संवेग का प्रतिपादन किसने किया, मैकडूगल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। अगर किसी को हम कोई कार्य देख करके करते हैं, किसी की नकल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। इसका सही ऑप्शन है अनुकरण। यानी किसी व्यक्ति को जब हम कोई कार्य करते हुए देखते हैं और हम उसकी नकल करते हैं, तो ऐसे नकल को हम क्या कहते हैं, अनुकरण। उसे हम क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। जब कोई पूर्व ज्ञान हमारे किसी नए ज्ञान में उसका हम उपयोग कर लेते हैं तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रशिक्षण अंतरण। क्या कहलाता है, प्रशिक्षण अंतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। क्योंकि हमने जो पहले सीख रखा है तो उसी का हम दूसरे ज्ञान में, दूसरे किसी सीखने में उसका हम अर्जन करते हैं। अब अगर उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए कि कोई बालक यदि हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा या अंग्रेजी भाषा का, फ्रेंच भाषा के सीखने में सहायक होती है, तो ये प्रशिक्षण अंतरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अभी इससे पहले बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आपको बताया गया है। इसके ऑप्शन है कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है विस्मृति। इसका सही ऑप्शन क्या है, विस्मृति या विस्मरण। यानी जब हम भूलने से संबंधित जब कोई कार्य करते हैं, भूल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको विस्मरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा।
और इसे अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके और अपने मित्रों तक भी पहुंचाने का प्रयास करिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा दीजिएगा बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहें। अगले वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।